ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमें पता है जो नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। देन इट्स कम टू होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स भी पढ़ा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड नाउ what are integers? Integers भी आप जानते हैं। negative numbers -1 -2 0 +1 2, these all are the collection of integers. Okay, then also we know the fraction. The numbers we can write in the form of like 2/3 numerator and denominator it has. ठीक है, basically we can write in the form of like this. Now what are rational numbers? So rational numbers, you know it, you have learned in grade 7 that the number which we can write in the form of p by q, that numbers are rational numbers. Now what are p and q? So p and q are basically your integers, right? Means you can write -2/3, that is your rational number. We can write 4/-5, this is also your rational numbers. Okay, but your q means your denominator should be your non-zero integer, which means you can't take your q as 0. So q is not equal to 0. ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेस्ट आप इंटीजर्स का कुछ भी नंबर ले सकते हो। सेम वी डू इन फ्रैक्शन ऑल्सो। Fraction, we have the number in the form of p by q, where p and q are your whole numbers. Okay, and q is not equals to 0. अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो जो आपका p by q होता है वो आपके होल नंबर्स होते हैं, बिकॉज हम फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, सो नाउ अब इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। सो यू कैन डिफाइन लाइक दिस: a rational number is a number that can be represented as a fraction of two integers in the form of p by q, where q must be non-zero. Okay, which means ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। For example, -5/7 is a rational number where -5 and 7 are integers. Even 2 is a rational number since we can write 2/1, जैसे हम लिख सकते हैं 3/1, we can write 4/1. So these all are your rational numbers. Okay, in fact 0 भी आपका एक rational number है, you know, because we can write 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, why not? सिर्फ न्यूमरेटर में 0 पॉसिबल है बिकॉज द वैल्यू ऑफ 0.2 इज इक्वल्स टू बेसिकली 0 ही होता है। सो वी कैन राइट। तो यहाँ पे एक फैक्ट भी आता है दैट 0 इज अ स्पेशल रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज 0/q। q आपका कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। सो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग वाला डेफिनेशन रैशनल नंबर का समझ आ गया होगा। नाउ वाई एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट नॉट वाइस वर्सा, मीन्स रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते सारे रैशनल नंबर को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 4/3, 4/3 आपका फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर भी है, बट इफ़ आई एम राइटिंग -4/3 तो ये आपका रैशनल नंबर तो होगा बट ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये डिफरेंस है कि आप फ्रैक्शन को रैशनल नंबर तो कह सकते हो बट एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो आप एक नोट की तरह इसको लिख सकते हैं दैट फ्रैक्शन of a number in the form of a by b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. On the other hand, rational numbers as you can write in the p by q, p by q लिखे, a by q वेरिएबल से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपका p एंड q इंटीजर्स होते हैं और यहाँ फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जैसे आपने होल नंबर्स के, इंटीजर्स के, फ्रैक्शंस के प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, वैसे ही अब हम किसके पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स के। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, विच मीन्स इफ़ यू आर एडिंग, सबट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द रैशनल नंबर, सो योर आंसर विल बी अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो दो रैशनल नंबर को तो आपका आंसर भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम इस टेबल के थ्रू लर्न करते हैं क्योंकि इसमें सारे नंबर से तो मुझे काफ़ी इजी लगा। जैसे रैशनल नंबर अगर मैं चेक करूँ एडिशन के लिए तो कैसे करेंगे, 2/3 को ऐड करिए 1/3 के साथ, सो व्हाट यू विल गेट 3/3 और यू कैन से 1। तो बेसिकली ये आपका रैशनल नंबर ही तो है, तो इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो यू कैन से दैट
रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, सो 2/3 माइनस 1/3, सो यू विल गेट 1/3 एंड विच इज़ योर रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरीफाई है ना। फॉर मल्टीप्लीकेशन यू कैन मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 1/3, यू विल गेट 2/9 एंड दैट इज़ योर रैशनल नंबर। सो येस वी कैन से यस आ जाएगा ना। डिवीजन में वाई इट इज़ हेयर नो, बिकॉज वी कैन डिवाइड, लाइक इफ़ वी आर डिवाइडिंग 2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। बट इन द केस ऑफ 0, अगर सपोज यहाँ पे अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो ये नॉट पॉसिबल है। तो आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आता है 0 के लिए। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट डिवीजन रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन इफ द डिनोमिनेटर इज 0। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ऑब्वियसली ये भी क्लोज्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको हमेशा याद रखिए। अब इंटीजर के लिए तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एडिशन के लिए कैसे चेक करेंगे आप? -2 + 3 करिए तो आपको क्या मिलेगा? 1, और वो इंटीजर में आता है तो इसमें भी येस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए भी येस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑब्वियसली येस होगा। डिवीजन में सेम वही है प्रोसेस। अगर आप डिवाइड करेंगे -2 को 3 के साथ तो ये आपका इंटीजर नहीं आएगा, इनफैक्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो इसमें भी येस आएगा। अगर होल नंबर्स में आप सब्ट्रैक्ट करें 2 - 3 तो क्या ये होल नंबर है? नो, तो इसमें क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिवीजन में भी क्या आ जाएगा? नो। नेचुरल नंबर्स में भी इसमें तो यस होगा, इसमें ऑब्वियसली नो होगा, और इसमें भी यस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 2 × 3 is 6, और डिवीजन में सेम आप कह सकते हैं नो, बट नो होगा। तो ये बहुत इजी था, इस तरीके से आप एक टेबल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब बेसिकली ये होता है इफ़ यू आर डूइंग a + b, अगर दो नंबर को ऐड करो, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो मीन्स b + a करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। देखिए जैसे इस टेबल को फिल करते हैं हम, रैशनल नंबर है, एडिशन में येस है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2/3 को ऐड करें 1/3 के साथ, या 1/3 को ऐड करें 2/3 के साथ, तो आंसर दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? 3/3, यानी कि ये इसके अंदर कम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो रहा है। इस सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे तो आप इसमें नो लिखेंगे क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसे 2/3 को सब्ट्रैक्ट करिए 1/3 के साथ, और 1/3 - 2/3, सो सी यहाँ पे तो 1/3 आएगा, बट हेयर यू विल गेट -1/3 विच इज़ नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। तो ये सारे कम्यूटेटिव के रूल्स हैं, इसको आप फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली अगेन येस होगा, डिवीजन में नो होगा। तो आप सब में क्या कर सकते हैं, ऐसे रूल लिखिए और इस पर कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए अपने साइड से और आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इंटीजर में अगेन इट विल बी येस, ओके। एंड एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अगर मैंने इंटीजर लिया -2 + 3 कर रही हूँ मैं, ओके, और आई एम डूइंग 3 + -2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1, और यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है, तो येस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली नो होगा, मल्टीप्लिकेशन में येस एंड डिवीजन में नो। ऐसी होल नंबर्स के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली येस, नेचुरल में भी दोनों येस होगा, सब्ट्रैक्शन में नो, ठीक है, और इस मल्टीप्लिकेशन में येस एंड डिवीजन में नो। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द रूल इज a + b + c। अब यहाँ पे आपके 3 नंबर्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर टेकिंग a, यहाँ पे पहले मैंने b + c को ब्रैकेट में लिया, ठीक है, लाइक दिस, और अब मैं ले रही हूँ a + b को पहले ब्रैकेट में और फिर c के साथ ऐड करूँगी, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? लेट्स सी द टेबल। ये टेबल है, अगर मैं रैशनल नंबर्स के लिए देखती हूँ तो सपोज a + b + c, मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू लेट करूँगी। ठीक है, a + b + c, सो a इज सपोज आपका 1/3 है, प्लस b इज़ 2/3, प्लस ये है आपका 7/3। ठीक है, a क्या था आपका 1/3 है, b इज़ वॉट 2/3 एंड c इज़ वॉट 7/3। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप इसके ब्रैकेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3 + 9/3, और यहाँ हो जाएगा आपका 3/3 + 7/3। अब इसको ऐड करने पे आपको 10/3 मिलेगा और यहाँ भी ऐड करने पे आपको 10/3 मिलेगा।
तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे अगर ऐड कर रहे हो तो भी आपका ये एसोसिएटिव इसके अंडर सेटिस्फाई हो रहा है। तो एडिशन में ऑब्वियसली येस होगा, सब्ट्रैक्शन में नो होगा, आप खुद ही करके देखिए। मल्टीप्लिकेशन में अगेन येस होगा। तो ये बहुत इजी रूल्स हैं, आप हर एक इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर के सबके लिए सेटिस्फाई मीन्स आप इसके लिए वेरीफाई करके देखिए एग्जाम्पल्स लेके, और कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि किस में आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। नाउ इट्स कम टू द पॉइंट ऑफ रोल ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो के रोल्स, 1 का रोल, क्योंकि बहुत स्पेशल नंबर्स होते हैं और इनका क्या रोल होता है वो देखते हैं। सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। बाय आइडेंटिटी, जैसे अगर आप अपने आप को देखते हो, अगर आप मिरर में देख रहे हो तो आप खुद अपने आप को देखते हो, जैसे हम सबके पास एक अपनी आइडेंटिटी भी होती है, आप वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो उसी तरीके से अगर कोई नंबर है 2 और मुझे क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, बिकॉज 2 की आइडेंटिटी इज़ व्हाट 2। तो 2 के साथ ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 2 मिलेगा, ऑब्वियसली 0 ही तो ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ऑल्सो वी कॉल इट एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप ये पॉइंट याद रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ रोल ऑफ 1 क्या होता है, अब ये पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि अगर वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, विच मीन्स अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, सेम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो 1 होता है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, ओके। नाउ नेगेटिव ऑफ अ नंबर, और वी कैन से दैट एडिटिव इनवर्स, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर -2 है तो इसका जो अपोजिट साइन वाला नंबर मीन्स +2 करने पे क्या आना चाहिए, 0। तो बेसिकली 0 कैसे आएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ 3 लिखा +3, तो मैं 0 कैसे ला सकती हूँ, -3 लिखूँगी तब आपको 0 मिलेगा। तो ये होता है इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे रीड कर सकते हैं, मैं ये पॉइंट्स इरेज कर देती हूँ। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर, इफ़ यू आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा है दैट a/b प्लस माइनस a/b, या आप लिखते हैं -a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a/b। तो क्या आंसर आएगा, 0। मतलब अगर मैं लिखूँ -2/3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं लिखूँ 6/7 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/7, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप ये एडिटिव इनवर्स का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी बहुत इजी है। इसमें साइन का चेंजेस था, इसमें क्या, जैसे मैं लिखा 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इसमें क्या होते हैं, नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। उसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे a/b एंड इंटू b/a, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 का रेसिप्रोकल इज व्हाट, 3/2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3/2 इंटू 2/3 इसका रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या आएगा, 1, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल। वैसे ये रूल है, तो अगर a/b को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना हो 0 का तो क्या होगा, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 1 ही होगा। और अगर -1 का पूछूं तो -1 का -1/1 या 1/-1 लिख के बात तो एक ही है। सो 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल सेम होता है, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। बाकी नंबर्स का अगर आप रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो अगर उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, प्रोडक्ट उसका हमेशा 1 आएगा, ओके। So the last property of this chapter is distributive property of multiplication over addition, okay, for rational numbers, okay. So obviously इसको example के through समझेंगे। तो इसमें होता क्या है वो देखिए। If your rational numbers are a, b and c, so we can write this as a in the bracket b plus c, means this will be the multiplication over addition and this will be the multiplication over subtraction. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इफ़ यू हैव a in the bracket b plus c, ओके,
तो क्या करना है हमें, when you are going to open this bracket, so what you will do, you will multiply a to b, so you will get ab, then plus, then now a to c, so you will get ac। तो इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो, दोनों में सेम प्रोसेस, आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट, यू हैव टू मल्टीप्लाई a विथ b एंड ऑल्सो a विथ c, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये कहा गया है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या करते हैं, सिंपली स्प्लिट करते हैं उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट एज अ सम और यू कैन से द डिफरेंस, ठीक है। तो उस तरीके से स्प्लिट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि इस वर्ड का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करके हम क्या करते हैं, उसको अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा और ईजी करते हैं। Now the question is this, you can see we have 7.5 into minus 3/12 and plus 7.5 into 5/12। अब आप ये देख सकते हो ये किस फॉर्म में है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a वी कैन टेक एज कॉमन, और a यहाँ पे है क्या 7/5, तो उसको कॉमन ले लीजिए। नाउ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस 3/12 प्लस 5/12, बिकॉज इस ब्रैकेट से भी क्या है 7/5 कॉमन हमने लिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ सॉल्व दिस, सो 7.5 ऑब्वियसली ब्रैकेट से पहले यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई ना, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और +5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 12 कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि दोनों सेम थे। सो 7.5 इंटू 2/12, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2/12। अब सिंप्लीफाई करिए तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा कैंसिल, और कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आंसर 7/30 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा है एक यूज़, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। अब इन सब सारे प्रॉपर्टीज़ हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, तो हम कैसे इसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए पहले कुछ कॉमन देखते हैं। तो वी कैन सी हेयर 2.5 एंड -3/7, राइट। और यहाँ पे क्या है, अगेन -3/7 एंड 3/5, विच मीन्स 3/7 वाला टर्म यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको साथ में लिख सकते हैं ना, ताकि हमें यहाँ पे 3/7 कॉमन मिल जाए, और ये वाला पूरा टर्म मैं यहाँ पे इसको बस ऑर्डर को यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पेयर्स को पहले लिख रही हूँ। तो ये किस प्रॉपर्टी में था कि अगर चाहे आप a प्लस बी करें, आप उसके ऑर्डर को इंटरचेंज करें, b प्लस a कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कम्यूटेटिव, और आप इसको एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें। एसोसिएटिव में भी अगर हमारे पास बहुत सारे थे, 3 नंबर्स थे, तो उसको भी इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा था, हमारा सेम रहा। तो एसोसिएटिव भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको किसी किसी बुक में एसोसिएटिव मिलेगा और किसी में आपको कम्यूटेटिव मिलेगा। नाउ लास्ट में यहाँ पे क्या टर्म रह गया, -1/14, तो उसको लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है हमें। अब देखिए 3/7 कॉमन है, तो 3/7 में बाहर एज अ ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ क्या रह जाएगा, 2/5। अब आप ये देखिए 3/7 आपने कॉमन लिया है, माइनस साइन तो अभी भी इसके साथ है, तो माइनस साइन हम अंदर रखेंगे ब्रैकेट के, क्योंकि हमने बाहर सिर्फ पॉजिटिव 3/7 लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3/7 ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे क्या रह गया, 3/5 इन द ब्रैकेट, नाउ -1/14। अब ये आपको प्रॉपर्टी याद आया ही होगा कि ये प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, लास्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नाउ 3/7, सॉल्व योर ब्रैकेट, सो विल गेट -2 -3 एंड अपॉन 5। So you will get here 3/7 into -5/5, ठीक है, -1/14 here। सो सॉल्व करिए पहले इसको, तो ये ऑब्वियसली 5 कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। सो 3 -3/7 आएगा, क्योंकि 3/7 क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन -1/14। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। सो एलसीएम क्या आएगा, 14
और ये हो जाएगा -6। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सबको अच्छे से आता है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। सो यू विल गेट -7/14 और फाइनली आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो इस अब देखिए अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते तो ऑब्वियसली आप बॉडमास का रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे, बट अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, नाउ हाउ यू विल रिप्रेजेंट योर रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो इट्स टाइम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो उसके लिए बहुत ईजी है, आपकी इसमें 2 पार्ट्स होंगे, ऑन वन नेगेटिव साइड्स एंड अदर वन द पॉजिटिव साइड, और इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो दोनों साइड से। और जिस सपोज नंबर है -2/3, आपको फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता है, तो अब माइनस है तो ऑब्वियसली हम किस साइड इसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस की साइड। सो दिस विल बी नाउ 3 शोज, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो ये शो करता है कि बिटवीन 2 नंबर्स द नंबर ऑफ गैप्स विल बी 3। जैसे यहाँ पे 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में कितने गैप्स होने चाहिए, 3। ये डिनोमिनेटर ये शो करता है। सो हेयर इट विल बी अगेन 3 गैप, तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3, दिस इज -2/3। तो आ गया आपका नंबर। तो इस तरीके से होता है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ 4/7, तो डिनोमिनेटर शोज दैट देयर आर 7 गैप्स बिटवीन 2 नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो आप जितने भी नंबर्स आप लिस्ट में यहाँ पे लिखेंगे उसके बीच में क्या करेंगे, इस तरीके से 7 गैप बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 के गैप्स बनाए हैं, तो डिनोमिनेटर हमें ये शो करता है। ठीक है, नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में क्या हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन दिस, हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स है 3/10 एंड 7/10। अगर मैं इनके बीच का नंबर लिखूँ, सो आई कैन राइट ना 4/10, 5/10 एंड 6/10। हो गया, यानी कि इसके बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स लिख दिया। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स के बीच में भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इफ़ देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम थे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसके बीच का हमने नंबर लिख दिया। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या इनके बीच में बस 3 ही नंबर होंगे, नो, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में मैनी नंबर्स होते, इनफाइनाइट। आप कितने भी नंबर्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करिए और उसके बीच में और नंबर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। कैसे होंगे, चलिए मैं दिखाती हूँ आप। सपोज वी हैव दिस नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। इसमें ऑलरेडी बताया गया कि हमें 10 फाइंड करना है, बट आप कितने भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये नंबर है विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, अलग है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, दैट विल बी 8 2 16 आप ले सकते हैं, 24 कॉमन ही आएगा ऑब्वियसली। सो नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट, -5.6 को 6 हमें 24 डिनोमिनेटर करना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, एंड न्यूमरेटर में भी सेम। सो यू विल गेट -20/24, और 5/8 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, न्यूमरेटर 2, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ बिटवीन -20 to 24 और हमारा एक आ गया न्यू नंबर दैट इज़ 15/24, इनके बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, और जो आप बहुत ईजिली लिख लोगे क्योंकि दोनों के बीच में है। सपोज अगर करिए इसके बीच में अगर आपको और भी ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करना हो, जैसे अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था मैं वो बताती हूँ। अगर 3/10 था, ठीक है, 7/10 है, हमने इसके बीच में 3 रैशनल नंबर्स को लिखा। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 10 रैशनल नंबर्स इसके बीच में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं, इसके 3/10 को फर्दर मल्टीप्लिकेशन करिए 10 से। सिर्फ 10 से ही नहीं करना, आप किसी से भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। जैसे आपने 7 8 9, बेसिकली आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट आपको पता है आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे और उनके बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको भी 10 से किया, इसको भी 10 से किया, सो देन आई विल गेट हेयर 30/100 एंड हेयर 70/100। अब देखिए इसके बीच में कितने सारे नंबर्स बढ़ गए,
तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते जा रही हो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करते जा रही हो, तो आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स किसी भी नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके रैशनल नंबर का, जो हर क्लास में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ फाइंड अ रैशनल नंबर। अगर एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो क्या करना है, तो उसके लिए एक बहुत इजी फॉर्मूला है। सपोज करिए आपके पास अगर ए एक रैशनल नंबर है और एक ये बी है, और इनके बीच मुझे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी। कितना ईजी है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो क्या करते हैं हम, ए, सपोज ये आपका ए है और ये बी है, तो ऐड करते हैं 1 + 4 और 1/2 को ऐड करना है, और इसको फिर किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सो ऑब्वियसली एसएम लेके उसको जल्दी से ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 1 + 2। फिर इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। डिवीजन आप सबको आता है 3/4। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल, तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो 3/8 इज़ वन ऑफ द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इस तरीके से अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये रैशनल नंबर वाला चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।